हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो टॉरस यानी वृषभ राशि की हम जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है, ज्यादा फील होता है, ज्यादा अटैचमेंट लगती है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है उनके आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। 6 of Pentacles, the World and 6 of Swords and bottom of the deck King of Wands। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि और वो इसमें क्योंकि सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, तो काफी वो इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने का सोच रहे हैं। वो सोच विचार करके उनको लग रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, वो सोच विचार में है। और उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में शुरू से शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकती हैं और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस हो सकता है। जो चीजें बिखरी पड़ी थी, जो चीजें सही नहीं हो पा रही थी, अप एंड डाउन जा रही थी या फिर स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो वो उस चीज़ों में स्टेबिलिटी मिल सकती है और फिर से ये नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। इस रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो फिर से चीज़ों को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इस रिश्ते में फिर से बिगनिंग शुरुआत की जा सकती है। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपना कुछ गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, उनको उपहार स्वरूप कुछ देंगे, कपड़े देंगे, वस्त्र देंगे, खाना देंगे या कुछ और देंगे, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो वो स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा और इस रिश्ते में बैलेंस बनेगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग है। भले ही अपने इमोशंस वो एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हों, तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें हर हाल में जस्टिस मिलना चाहिए, कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं, ताकि इस रिश्ते में किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी ना हो। और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें, ताकि दुख की प्रॉब्लम्स, जो भी दुख है इसमें, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इसमें खुशियाँ वापस से आ सकें, स्टेबल ये रिश्ता हो सके और इसमें न्याय मिल सके। तो हर हाल में उन्हें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो वो यही चाहते हैं कि
एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अगर छोटी मोटी गलती की भी है तो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि रिश्ते में उन्हें जस्टिस और न्याय मिल सके। अब देखते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस के पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं या आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, जो भी जिसको भी धोखाधड़ी दे रहा है, उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहिए, अपने अहम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें आपका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार जाएगी। तो वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो उन्हें यूनिवर्सिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। और नए सिरे से उन जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, प्रॉब्लम रही हैं, चीटिंग रहा, धोखाधड़ी रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, तो उन छलावे को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक यंग एनर्जी के साथ, या फिर एक जो ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, यंग हो सकती है, नई हो सकती है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नई ताजगी के साथ एक शुरू से इस रिश्ते को शुरू करना चाहिए। एक नई ताजगी, नए जोश, नई उमंग के साथ डेट्स पर जाना, होटल में उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बन ठन कर रहना, सज संवर कर रहना, चैटिंग करना, बातें करना, पुरानी बातों को भुला देना, अच्छी अच्छी बातें करना, ताकि और इस तरह से पेश आना कि वो इस रिश्ते में पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो इस रिश्ते में शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चीटिंग धोखाधड़ी चल रहा है, वो ख़त्म होगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर इसमें कोई अपने अहम को नहीं छोड़ता, अपने ईगो को वो नहीं छोड़ते, तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन जो है इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए और नए सिरे से पुरानी बातों को छोड़ते हुए बिगिनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं टॉरस। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था डेविल। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो इस रिश्ते में जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जकड़न महसूस हो रही है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, और जिस रिश्ते पर आप स्टक हो चुके हैं, तो आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, और नए सिरे से इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता जो है इस विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। जो लव रिलेशनशिप में है उनके फिर से सहनाइयाँ बच सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके और काफ़ी जो है खुशहाल ये रिश्ता हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर चाहें तो समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब किया जा सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, फिर से कामयाबी रिश्ता हो सकता है और मान सम्मान, इज्जत वापस से मिल सकता है। लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो रिश्ता कभी बन रहा कभी खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, तो कहीं ना कहीं ना तो, क्योंकि ये कार्ड लव मैरिज को इंडिकेट करता है, इसमें लव रिलेशनशिप में है या फिर लव मैरिज आपने की है, तो यहाँ ना तो आपको अपने पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना किसी रिश्तेदार का साथ मिल रहा है, ना ही एक दूसरे का साथ आप दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो लेकिन अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप भले ही ये रिश्ता, अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं इतना कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, तो फिर से बहुत सारी चीज़ों को सही किया जा सकता है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, जिससे सामने वाले की ईगो हर्ट होती है, दुख तकलीफ होता है। प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं। तो चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, चाहे आप हर्टेड हैं, चाहे आपके पर्सन हर्टेड है, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और काफी जो है प्यार प्रेम एक दूसरे के साथ रह सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता बनेगा अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए जो भी आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, उसको आप वेस्ट नहीं जाने देते, उसको नहीं गंवाते। तो धीरे धीरे करके जो अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको मिली हैं, जिससे आप हर्टेड हैं, तो धीरे धीरे करके वो शॉर्ट आउट होंगी, और मिठास के साथ, प्यार के साथ पेश आएंगे, तो वो जख्म भरेंगे, और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से इस रिश्ते में आपको मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस चीज को लेकर आप टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, हार्टेड हुए हैं, आपको लग रहा है कि काफी डिप्रेशन में आप दिखाई दे रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम से बाहर आइए, क्योंकि जो चीजें जा चुकी हैं उन चीजों को जाने दीजिए। अगर आप अभी भी मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपको प्यार मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, प्यार आपका वेट और इंतजार कर रहा है। नजरें घुमाइए, क्योंकि ये रिश्ता, अगर आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, या जो दोनों तरफ से इस रिश्ते में नॉन है उनकी मदद लेंगे, तो ये रिश्ता फिर से लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, क्योंकि या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, काफी सक्सेसफुल हो सकता है ये रिश्ता, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का ये रिश्ता हो सकता है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से इस रिश्ते में मिल सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, और फिर से जो लव रिलेशन में है वहाँ सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, वो उनका रिश्ता रिच हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दीजिए, और आगे बढ़ जाइए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी, और फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, स्टेबलेस्ड होगा, और कामयाब होगा, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।